मथुरा की सियासी मंथन में क्या बदल जाएगी यूपी की राजनीति। अयोध्या में राम, काशी में भोलेनाथ, अब मथुरा में कृष्ण। राम मंदिर से मोदी मिले, कृष्ण मंदिर से क्या मिलेंगे योगी। यादव वोट बैंक के लिए बीजेपी का नया सियासी प्लान। भक्ति में शक्ति है, शक्ति में ही भक्ति है। बीजेपी का ये वो मास्टर प्लान है जिसके खिलाफ रणनीति अखिलेश यादव नहीं बना पाए। बीजेपी ने मथुरा में कृष्ण मंदिर का राग अलापा है तो उसके अपने सियासी मायने हैं, लेकिन क्या कृष्ण के सहारे बीजेपी सिर्फ यादव वोट बैंक के लिए ही ये सब कुछ कर रही है, या इसके पीछे हिंदू वोटर भी वजह है। ऐसा दावा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी में ओबीसी वोटरों के मसीहा हैं। तो क्या इसीलिए इस बयान की शुरुआत चुनाव से ऐन वक्त पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ही की है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले अपने ट्विटर पर लिखा, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा भी बाकी है। इसके बाद ही यूपी की सियासत ने अचानक करवट बदल ली। उधर अखिलेश यादव बुंदेलखंड में योगी को हराने की व्यूहरचना बना रहे थे। इधर बीजेपी ने एक ही गेम में अखिलेश को बुरी तरह फंसा दिया। अब विस्तार से समझिए बीजेपी का मास्टर प्लान, जो शायद बाकी विरोधी पार्टियों के पास नहीं है। दरअसल कृष्ण का मुद्दा अखिलेश यादव का था। जब राम मंदिर पर फैसला आया तो अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कृष्ण हमारे हैं। उस वक्त अखिलेश यादव ने सैफई में कृष्ण मंदिर बनवाने का दावा कर बीजेपी को हैरानी में डाल दिया था। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात पर कभी आभास नहीं हुआ कि बीजेपी चुनाव से थोड़े दिन पहले ही इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश करेगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म यादव वंश में हुआ, इसीलिए यादवों का मानना है कि कृष्ण भगवान भी यादव हैं। और ऐसे में यादव वोट बैंक के लिए क्या कृष्ण का सहारा लिया जा रहा है। यूपी में कुल 8% यादव वोटर हैं। बीजेपी का ये प्लान इसीलिए बहुत बड़ा है। हम इसी सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं मथुरा में ऐसा क्या है जो मामला कोर्ट गया तो राम मंदिर की तरह ही कई दशकों तक खिंच सकता है। और फिर देश में हिंदू पॉलिटिक्स में योगी का जन्म आप एक नए अवतार में देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद की शुरुआत तो साल 1670 में हो गई थी, जब औरंगजेब ने अपने सिपह सलाहकारों को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। जिस मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी हुआ वो 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख मुद्राओं में बनवाया था। मुगल दरबार में एक इटालियन यात्री था निकोलस मनुची, जिसने अपने किताब में इन्हीं बातों का जिक्र भी किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कैसे रमजान के महीने में श्री कृष्ण के जन्म स्थान को ध्वस्त किया गया और उसकी जगह एक ईदगाह मस्जिद बनाने का फरमान भी जारी किया गया, उसकी तामील की गई। बीजेपी ये इतिहास लंबे वक्त से पढ़ रही है, इसीलिए बीजेपी या सीधे योगी आदित्यनाथ को ये एक अच्छा मौका मिला है जब औरंगजेब के क्रूरता पर वो एक भारत का नया इतिहास लिख पाए। औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र हमेशा योगी आदित्यनाथ करते हुए नाराज हो जाते हैं। लड़ाई इस बात की है कि मस्जिद की जमीन को मंदिर को सौंप दिया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थली के हिस्से में ईदगाह बना दी गई, जो सही नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पे खुलकर खेल रही है। अखिलेश यादव फिलहाल फंस गए। इस मामले में एक बार योगी आदित्यनाथ ने ये तक कह दिया था, अगर अब कार सेवा निकलेगी तो उस पर ना तो गोली चलेगी और ना ही कुछ होगा, अब पुष्पों की वर्षा होगी। राम और कृष्ण के भक्तों की कार सेवा होगी, जिसका अंदाजा आप अभी रिपोर्ट देख के लगा पा रहे होंगे। तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। इतिहास में औरंगजेब को भारत का सबसे क्रूर और कट्टरपंथी शासक माना जाता है। उसके आदेश में भारत में सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब का दिया हुआ आदेश आज भी सुरक्षित है। और हिंदू पक्ष के मुताबिक मथुरा में औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तोड़कर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई, उसके खिलाफ भी कई सबूत मौजूद है। योगी के होते हुए बीजेपी के पास इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का मौका है और उन्हीं सबूतों को आधार बना के कोर्ट में एक बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी है। अब यादव वोट बैंक से मथुरा मंदिर की सियासत की कहानी भी समझाते हैं। बीजेपी यादव वोट बैंक के लिए इससे पहले कुछ भी करने को तैयार थी और आज भी बीजेपी उस प्लान में आगे रहने की कोशिश कर रही है।
यादव वोटरों का एक हिस्सा योगी और मोदी के नाम पर वोट देने को तैयार है। अब बीजेपी को लगता है कि मंदिर के सहारे भारी संख्या में अखिलेश यादव के खास कैडर को तोड़ा जाएगा, जिससे बीजेपी को फायदा और सपा को नुकसान होगा। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने यह सवाल पूछ दोहरी चाल चली है कि क्या अखिलेश यादव को मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए या नहीं। अब अखिलेश हाँ में जवाब देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं में देंगे तो भी फंसेंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अयोध्या के तौर पे मथुरा को अगर लेती है, आने वाले वक्त में मथुरा न सिर्फ सियासी केंद्र में बनेगा, बल्कि मथुरा को लेकर भारत की राजनीति के अंग अंग बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।